सुप्रभात। श्वास एक रहस्य की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। यह जो श्वास एक रहस्य, यह पुस्तक परमात्मा लिखित है और जो व्यक्त किया है वो रमाकांत जाधव जी ने किया है। तो ये इसका हम आगे बढ़ते हुए भाग 3 का अध्याय 6 समझने वाले हैं। अध्याय 6 का नाम है जीवनी शक्ति और आभामंडल, ओरा, ऊर्जा के 7 स्तरों का विज्ञान। श्रोताओं, शरीर से पहले आभामंडल दिखता है। रोग भी पहले ऊर्जा में जन्म लेते हैं। योग, तंत्र और वेदांत सहमत है, मनुष्य का वास्तविक शरीर स्थूल फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि ऊर्जा शरीर मतलब ओरा बॉडी से कहते हैं। मित्रों, हमारी आंखें स्थूल शरीर देखती है, परंतु संवेदनशील चेतना ऊर्जा को पहले महसूस करती है। रोग पहले आभामंडल में दिखाई देते हैं, बाद में शरीर में उतरते हैं। शांति, प्रेम और प्राण पहले आभामंडल में चमकते हैं, फिर जीवन में फैलते हैं। सतमित्रों, इस अध्याय में हम आभामंडल के 7 स्तर, उनका विज्ञान, उनकी शक्ति और उनकी शुद्धि की प्रक्रिया को समझेंगे। श्रोताओं, इसीलिए प्रथम हम आभामंडल, ओरा क्या है ये समझेंगे। आभामंडल मतलब जीवनी शक्ति का प्रकाश है, अधिक चेतना का कंपन है, अधिक भावनाओं की तरंग है। यह एक ऊर्जा क्षेत्र है। शरीर, मन, प्राण, भावनाओं, विचारों और चेतना सबको घेरकर एक सुरक्षा कवच बनाता है। ओरा एक जीवंत ऊर्जा बादल है जो हमारे आसपास 3 से 7 फुट तक फैलता है। अभी आभामंडल जाना है, तो अब जानना अनिवार्य हो गया है। आभामंडल के 7 स्तर मतलब इसे ओरा लेयर्स भी कहते हैं। श्रोताओं, हर व्यक्ति का आभामंडल 7 परतों से बना है। प्रत्येक परत जीवन के किसी एक आयाम को नियंत्रित करती है। हमारे ओरा का पहला स्तर है शारीरिक आभा, जिसे फिजिकल ओरा कहते हैं। ऊर्जा स्तर शरीर की वाइटल पावर है। इसका केंद्र जो है ये मूलाधार चक्र का प्रभाव है। इसकी ये प्रभाव से स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधकता, शक्ति, कमजोर होने पर, ये यदि कमजोर हो जाता है, फिजिकल ओरा कमजोर हो जाता है, तो थकान, दर्द, कमजोरी शरीर में आती है। अभी हम जानेंगे दूसरा स्तर, इमोशनल ओरा। इसका केंद्र है स्वाधिष्ठान चक्र। इसका प्रभाव भावनाएं हैं, मूड, संवेदनशीलता। ये यदि कमजोर होने पर क्या होता है, गुस्सा, दुख और अपराध बोध आता है। आभामंडल का तीसरा स्तर है मानसिक आभा, जिसे मेंटल ओरा कहते हैं। इसका केंद्र मणिपुर चक्र में है। इसका प्रभाव क्या होता है, विचार, निर्णय, विश्वास, मानसिक शक्ति। यदि ये ओरा कमजोर होने पर कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, फियर मतलब डर बढ़ जाता है। आभामंडल का चौथा स्तर है प्रेम आभा, जिसे हार्ट ओरा भी कहते हैं। इसका केंद्र अनाहत चक्र में है। इसके प्रभाव से क्या होता है जानते हैं, प्रेम, करुणा, क्षमा और संबंध अच्छे बनते हैं।
यदि यह ओरा कमजोर होने पर दुख, ईर्ष्या और भावनात्मक घाव होते हैं। अब जानेंगे आभामंडल का पांचवा स्तर, जो है वाणी, जिसे सत्य आभा कहते हैं। इसे थ्रोट ओरा भी कहते हैं। इसका केंद्र विशुद्धि चक्र में है। इसके प्रभाव क्या होते हैं? अभिव्यक्ति, संचार, सच्चाई, आत्मसत्य। यदि ये कमजोर हो जाए तो डर, असुरक्षा, अनकही बातें, ये सब जन्म लेते हैं। अब समझते हैं आभामंडल का छठवां स्तर, जो अंतर्ज्ञान आभा है, जिसे थर्ड आई ऑरा कहते हैं। इसका केंद्र अज्ञान चक्र में होता है। इसका प्रभाव कहाँ होता है? इसके प्रभाव से इंटेंशन होता है, इंट्यूशन आ जाता है, स्पष्ट क्लैरिटी आती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है और इनसाइट्स आने लगते हैं। तो जानते हैं एक कमजोर होने पर क्या होता है। एक तो भ्रम होता है और मानसिक धुंध आ जाती है। जो अंत वाला हमारा आभामंडल का जो स्तर है वो है आध्यात्मिक आभा, क्राउन ओरा जिसे कहते हैं। इसका केंद्र सहस्रा चक्र है। इसका प्रभाव क्या है? दिव्य चेतना निर्माण करता है। मानव मौन में चला जाता है। शांति, आनंद, एकत्व। और वही कमजोर होने पर खंडित चेतना, हताश, अकेलापन मानव महसूस करने लगता है। श्रोताओं, अब जानना जरूरी हो गया है कि आभामंडल क्यों कमजोर होता है। ओरा के कमजोर होने के 10 मुख्य कारण हमें आज हम समझेंगे। नंबर 1, उथली और गलत श्वास। नंबर 2, क्रोध, भय, ईर्ष्या। नंबर 3, तनाव। नंबर 4, नकारात्मक सोच। नंबर 5, आहार का विष। नंबर 6, नींद की कमी। नंबर 7, चक्र अवरोध। नंबर 8, अत्यधिक स्क्रीन टाइम। नंबर 9, आत्मदोष, जिसे अपराध बोध कहते हैं। और नंबर 10, नकारात्मक लोगों के संपर्क। मित्रों, इससे यह स्पष्ट होता है ओरा कमजोर हो गया मतलब जीवनी शक्ति का रिसाव शुरू हो गया। यही रोगों, भावनात्मक चोट और मानसिक असंतुलन का आधार बनता है। श्रोताओं, कारण है तो निवारण है। आभामंडल क्यों कमजोर होता है ये हमने जान लिया है। अभी हम महत्वपूर्ण बात समझने जा रहे हैं। आभामंडल कैसे मजबूत होता है, जीवनी शक्ति का विज्ञान हम समझने जा रहे हैं। ओरा को मजबूत करने वाली कुल मिला के 10 शक्तियां है। नंबर 1, गहरी श्वास। जितनी गहरी, ओरा उतना उज्जवल। नंबर 2, प्राणायाम। प्राणायाम के अंतर्गत नाड़ी शोधन, उज्जाई और भ्रामरी। ओरा में प्रकाश भरता है। नंबर 3, चक्र ध्यान। चक्र सक्रिय, इसका मतलब है ओरा भी सक्रिय। नंबर 4, सूर्य प्राण, सन प्राणा। सूर्य की ऊर्जा आभामंडल को चार्ज करती है। नंबर 5, मौन। मौन ओरा को 5 से 7 गुना बढ़ा देता है। भावनात्मक शुद्धि, फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड। ओरा का भारीपन हल्का करता है। ओम का कंपन, ओम मेडिटेशन, ओरा को सुरक्षा कवच में बदल देता है। नंबर 8, पेड़ पौधे और प्रकृति का संपर्क। ओरा शुद्ध और शांत होता है। नंबर 9, जल तत्व का संपर्क। नदी स्नान, जल ध्यान। ओरा के रंग चमकने लगते हैं। नंबर 10, प्रेम और करुणा। सबसे शक्तिशाली ओरा बोन स्टार का अर्थ होता है हृदय का प्रकाश फैलता है। पूरा आभामंडल चमक उठता है।
श्रोताओं, अभी एक महत्वपूर्ण बात हमें जाननी है। आभामंडल और रंग, ऊर्जा का दृश्य विज्ञान। मित्रों, ओरा के रंग बताते हैं कि आपकी ऊर्जा कैसी है। लाल रंग मतलब प्रबल शक्ति, नारंगी रंग मतलब सृजन शक्ति, पीला मतलब बुद्धि और शक्ति, हरा का अर्थ होता है प्रेम, नीला का अर्थ होता है सत्य, जामुनी का अर्थ होता है अंतर्ज्ञान, सफेद या सोने जैसा ये होता है आध्यात्मिक प्रकाश। मित्रों, ओरा जितना हल्का, उज्जवल और स्वच्छ, जीवन उतना शांत और शक्तिशाली होता है। अब अंत की महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे। मजबूत आभामंडल मतलब रोगों से सुरक्षा, अधिक मानसिक शक्ति, अधिक आध्यात्मिक जागरण। एक यह तेजस्वी ओरा बनता है। यह ओरा बन गया तो क्या होता है? रोगों को प्रवेश नहीं करने देता, नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास आने नहीं देता, मन को शांत रखता है, प्राण को शक्तिशाली बनाता है, चक्रों को संतुलित करता है, अंतर्ज्ञान बढ़ाता है, ध्यान को गहरा करता है, सहस्रार को सक्रिय करता है। ओरा मतलब जीवनी शक्ति का बाहरी प्रकाश और चेतना का आंतरिक कवच है। मित्रों, अंत में हम ये अध्याय का निष्कर्ष की बात करते हैं। आभामंडल आपका वास्तविक शरीर है। हमारा अंतिम सत्य यह नहीं है कि हम मांस हड्डी से बने हैं, बल्कि यह है कि हम प्रकाश, ऊर्जा, प्रेम और चेतना से बने हैं। शरीर मृत्यु से टूटता है, आभामंडल चेतना से जन्म लेता है। ओरा आपका परिचय नहीं, आपकी ऊर्जा का हस्ताक्षर है। जो साधक अपना ओरा समझ लेता है, वह अपनी प्राण शक्ति, भावना, मन और आत्मा चारों का मालिक बन जाता है। आज यहाँ तक ही है। मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 7 में अपनी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आभामंडल को समझे, उसके कुछ प्रयोग करते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।